In this lecture, we will discuss about the third type of carbohydrates, that are polysaccharides. Learning objectives of this lecture are polysaccharides, properties of polysaccharides, types, examples of polysaccharides, and structure and properties of examples of polysaccharides. अगर पॉलीसेक्राइड्स की डेफिनेशन देखी जाए तो इसमें आते हैं कि पॉलीमर्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स. Polysaccharides are the polymers of monosaccharides. They are formed by the combination of thousands of monosaccharides. Next, the formation of polysaccharides. Polysaccharides are basically formed by a condensation process in which monosaccharides are condensed and become a polysaccharide. A large number of monosaccharides combined through a process called condensation to form a polysaccharide. कंडेंसेशन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मोनोमर्स आपस में कंबाइन होते हैं और उनके कंबाइन होने से एक पॉलीमर बनता है और साथ में वाटर प्रोड्यूस होता है. नाउ वी विल टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीसेक्राइड्स. फर्स्ट प्रॉपर्टी है इनकी कॉम्प्लेक्स एंड मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट्स. पॉलीसेक्राइड्स क्योंकि बहुत सारे मोनोसेक्राइड्स के मिलने से बनता है, देयरफॉर ये इनका स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता है. और नेचर में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज कार्बोहाइड्रेट्स में अगर किसी की है तो वो पॉलीसेक्राइड्स हैं, और उनमें भी सबसे ज़्यादा परसेंटेज है सेलुलोज की. सेलुलोज इज द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज अबाउट देयर टेस्ट. दे आर जनरली टेस्टलेस. हाई मोलिकुलर वेट, only sparingly soluble in water. Sparingly soluble और insoluble. वैसे तो ये insoluble होते हैं वाटर में, लेकिन अगर कोई solubility की प्रॉपर्टी शो कर भी रहा है तो वो sparingly soluble होगा. इसका मतलब है थोड़ा सा soluble होगा. नंबर ऑफ मोनोमर्स को देखा जाए, they have minimum 10 monomers present in them. मैक्सिमम 100 and thousands होंगे. हाइड्रोलिसिस, क्योंकि पॉलीसेक्राइड्स में मोर देन 10 मोनोसेक्राइड्स मौजूद होते हैं, इसलिए ये हाइड्रोलिसिस परफॉर्म करते हैं एंड अपॉन हाइड्रोलिसिस ये मिनिमम 10 मोनोसेक्राइड्स रिलीज करते हैं. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ पॉलीसेक्राइड्स. पॉलीसेक्राइड्स बेसिकली दो तरह के होते हैं, होमोपॉलीसेक्राइड्स एंड हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स. होमो मीन्स सेम. इट मीन्स ऐसे पॉलीसेक्राइड्स जिनमें मोनोमर्स की नेचर सेम हो, एक तरह के मोनोमर्स मिलके पॉलीसेक्राइड बना रहे हैं, देन दे आर कॉल्ड होमोपॉलीसेक्राइड्स. सेम मोनोसेक्राइड्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म होमोपॉलीसेक्राइड्स. हेट्रो मीन्स डिफरेंट. Different types of monosaccharides combine together to form heteropolysaccharides. Now we will talk about examples. Homopolysaccharides include cellulose, starch, glycogen, काइटिन. सेलुलोज, स्टार्च एंड ग्लाइकोजन ये तो ग्लूकोज से मिलकर बने. इसी तरह काइटिन जो है दैट इज द पॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन. While in case of heteropolysaccharides we have agar, pectin and peptidoglycan. अब हम इन एग्जाम्पल्स को सेपरेटली स्टडी करेंगे. नाउ वी विल डिस्कस द फंक्शन ऑफ पॉलीसेक्राइड. पॉलीसेक्राइड्स बेसिकली क्योंकि इनका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है और बहुत बड़े स्ट्रक्चर साइज में ये मौजूद होते हैं, मोलिकुलर वेट इनका बहुत ज्यादा होता है, दैट इज व्हाई दे आर स्टेबल. ये स्टेबल हैं और स्टेबल होने की वजह से दे आर लेस रिएक्टिव, ऑलमोस्ट नॉन रिएक्टिव. तो अगर ये किसी जगह पे मौजूद होंगे तो ये नॉन रिएक्टिव बिहेव करेंगे. तो इस प्रॉपर्टी की वजह से पॉलीसेक्राइड्स को स्टोरेज कंपाउंड्स के तौर पे यूज किया जाता है. स्टोरेज पर्पसेस के लिए इनको यूज किया जाता है, और ऐसा क्यों है? बिकॉज दे आर स्टेबल टुवर्ड वाटर. जस्ट सपोज हमने सेल में एनर्जी को स्टोर करना है फॉर फ्यूचर यूज, तो सेल में बहुत ज़्यादा वाटर मौजूद होता है. तो अगर वहाँ पे वाटर मौजूद होगा तो वो तो डिकम्पोज हो जाएगी, जो भी हम जिस भी फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करने की कोशिश करेंगे. तो हम स्टेबल कंपाउंड्स यूज़ करेंगे फॉर द स्टोरेज ऑफ एनर्जी. एज पॉलीसेक्राइड्स आर स्टेबल सो एंड दे आर ऑल्सो इनसॉल्युबल इन वाटर, सो इनको हम यूज़ करते हैं फॉर स्टोरेज पर्पसेस ऑफ एनर्जी. They exert no osmotic or chemical influence in the cell because ये stable हैं. Now we will discuss about the examples of polysaccharides. First one is
Starch. Starch is a homopolysaccharide formed by the condensation of hundreds of alpha glucoses. Hundreds of alpha glucoses आपस में मिलते हैं और उससे क्या बनती है? Starch. Now let's move on to the properties of starch. First property is they are used as storage carbohydrate in plants. In case of plant, energy is formed in the form of glucose. Then it is transported to the storage organ in the form of sucrose, and in the storage organs, it is stored in the form of starch. Starch is mainly stored in roots, stems, and seeds that are the storage organs in plants. अगर हम इनके ओरिजिन की बात करें, इनके सोर्स की बात करें, तो नेचुरली स्टार्च इज प्रेजेंट इन सीरियल ग्रेन्स, पोटैटो ट्यूबर्स, एक्सेट्रा. Now we will talk about its hydrolysis. As we know that starch is made by the combination of alpha glucoses. So upon hydrolysis, complete hydrolysis, it will yield alpha glucoses. But there is also an intermediate that is formed during the digestion of starch. जब starch को digest किया जाता है, starch के ऊपर एक enzyme act करता है that is amylase. और इसको कन्वर्ट कर देता है एक डाइसिक्राइड में, जो कि इंटरमीडिएट है यहाँ पे माल्टोस में. माल्टोस के ऊपर एक और एंजाइम एक्ट करता है दैट इज माल्टेस, और वो इसको कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में. amylase, and here is another enzyme maltase. Now I will talk about the types of starch. Starch की दो types हैं. Sorry, amylose. Second one is amylopectin. इनमें अगर डिफरेंस करें तो amylose it is formed by the condensation of alpha glucoses. It is also formed by the condensation of alpha glucoses. But इनमें डिफरेंस ये है, amylose straight chain polymer है. इसमें एक स्ट्रेट चेन में ग्लूकोजेज आपस में अटैच होते हैं, जबकि अमाइलोपेक्टिन में ब्रांचिंग मौजूद होती है. इट इज अ ब्रांच्ड चेन पॉलीमर. इन amylose, alpha 1,4 glycosidic linkage is present, while in amylopectin, alpha 1,6 glycosidic linkage is present, along with alpha 1,4. Now we will talk about the solubility. Amylose is insoluble in water, लेकिन इसमें भी दो तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया है. Amylose is insoluble in cold water, but it becomes soluble in hot water. While amylopectin, क्योंकि ये branched chain structure है इसका, और इसकी solubility और कम हो जाती है, therefore it is insoluble in both hot and cold water. Here is the structure of amylose and amylopectin. You can see that in case of amylose, glucose molecules are arranged in a linear order with the glycosidic bonds between them. These are also all the glycosidic bonds. While in case of amylopectin, there is a branching. You can see here. This is the branch, and these are glycosidic bonds. ये अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस हैं अमाइलोस में भी और अमाइलोपेक्टिन में भी, बट जहां पे ब्रांचिंग होगी उस पॉइंट पे अल्फा 1,6 लिंकेज होगी. नेक्स्ट वन इज आयोडीन टेस्ट. मोस्ट ऑफ द पॉलीसेकेराइड्स कैन बी डिटेक्टेड बाय आयोडीन टेस्ट. इन आयोडीन टेस्ट पॉलीसेकेराइड्स को आयोडीन से ट्रीट किया जाता है. अगर तो सोल्यूशन के कलर में चेंज आए, देन इससे जो भी कलर चेंज होगा उससे हमें आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे कौन सा पॉलीसेकेराइड मौजूद है. अगर हमारे पास कोई अननोन पॉलीसेकेराइड है, उसका हम आयोडीन के साथ रिएक्शन करते हैं और रिजल्ट में आयोडीन का कलर चेंज होके ब्लू हो जाए, तो देन इट विल बी एन इंडिकेशन दैट पॉलीसेकेराइड इज बेसिकली स्टार्च. नेक्स्ट टाइप इज glycogen. Glycogen is also a homopolysaccharides of alpha glucoses. Now if we talk about the structure of glycogen, like amylopectin, ये भी एक branched chain कार्बोहाइड्रेट है और पॉलीसेकेराइड है. इसमें भी ब्रांचिंग मौजूद होती है.
लेकिन एक डिफरेंस ग्लाइकोजन और अमाइलोपेक्टिन में ये है कि ग्लाइकोजन में अमाइलोपेक्टिन से भी ज़्यादा ब्रांचिंग होती है, मच मोर ब्रांचिंग देन अमाइलोपेक्टिन। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर है और इसमें कितनी ज़्यादा ब्रांचिंग मौजूद है। ये सारे ब्रांचिंग पॉइंट्स हैं। लाइक अमाइलोपेक्टिन, ग्लाइकोजन में भी दो तरह की ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। लीनियर चेन में अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगी, जबकि ब्रांचिंग पॉइंट्स पे अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगी। दिस इज अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. This is also alpha 1,4 glycosidic linkage, but this is alpha 1,6 glycosidic linkage. Next, there are the properties of glycogen. Glycogen is a polymer of alpha glucoses. Alpha glucoses इसमें मौजूद होती हैं, एक तरह का होमोपॉलीमर है, polysaccharide है. It is also used as storage carbohydrate like starch. But starch was a storage carbohydrate in case of plants. And glycogen is a storage carbohydrate in animals. एनिमल्स में इसको स्टोर किया जाता है, क्योंकि ये भी एक तरह का जो फंक्शन स्टार्च का है वही फंक्शन और स्ट्रक्चर ग्लाइकोजन का है. दैट इज वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एनिमल स्टार्च. ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है. नेक्स्ट, आयोडीन टेस्ट. Glycogen like starch also performs iodine test. It can be identified through this test. जैसे स्टार्च को अगर आयोडीन के साथ रिएक्शन कराया जाए स्टार्च का, तो स्टार्च सोल्यूशन को कन्वर्ट कर देगी इन ब्लू कलर. आयोडीन का अगर रिएक्शन कराया जाए ग्लाइकोजन के साथ, द सोल्यूशन विल बी टर्न्ड इनटू रेड. द नेक्स्ट टाइप इज सेलुलोज. सेलुलोज इज अ होमोपॉलीसेकेराइड containing बीटा ग्लूकोजेस. जो पहले दो एग्जांपल्स हमने स्टडी की हैं, स्टार्च और ग्लाइकोजन, उन दोनों में अल्फा ग्लूकोजेस मौजूद थी, जबकि सेलुलोज में बीटा ग्लूकोज मौजूद होती हैं. इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इट इज अनब्रांच्ड होमोपॉलीसेकेराइड लाइक अमाइलोज. अमाइलोज भी अनब्रांच्ड है, लीनियर उसका स्ट्रक्चर है. सेलुलोज का भी लीनियर स्ट्रक्चर है, अनब्रांच्ड है. लेकिन अमाइलोज और सेलुलोज में डिफरेंस ये है, अमाइलोज कंटेन्स अल्फा ग्लूकोजेस व्हाइल सेलुलोज कंटेन्स बीटा ग्लूकोजेस. This is the structure of cellulose. It contains hundreds of ये उसका थोड़ा सा पार्ट दिखाया गया है. वैसे इसमें hundreds of बीटा ग्लूकोजेस मौजूद होती हैं. तो यहाँ पे दो बीटा ग्लूकोज के दरमियान लिंकेज है, दैट इज बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. इसी तरह यहाँ पे लिंकेज मौजूद है, दैट इज ऑल्सो बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. यहाँ पे भी एक लिंकेज मौजूद है और इसका लीनियर स्ट्रक्चर यहाँ पे मौजूद होता है. Properties of cellulose. First property is that they are polymer of beta glucoses. They are most abundant carbohydrate. Then they are the major constituent of plant cell wall. प्लांट्स की जो सेल वॉल होती है उसका मेजर कंस्टिट्यूएंट सेलुलोज है, जबकि जो फंजाई है उनमें काइटिन मौजूद होती है और जो बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट्स हैं उनकी सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन मौजूद होती है. कॉटन एंड पेपर आर प्योर फॉर्म्स ऑफ सेलुलोज. अगर सेलुलोज का आयोडीन टेस्ट कराया जाए तो इट विल शो नो कलर. स्टार्च आयोडीन टेस्ट के नतीजे में ब्लू कलर शो करता है, जबकि ग्लाइकोजन रेड कलर. सेलुलोज कोई कलर शो नहीं करता. इट गिव्स नो कलर विद आयोडीन. लास्ट टाइप इज chitin. Chitin is a homopolysaccharide of an acetyl glucosamine. Here is the structure of chitin. ये glucosamine का structure है and this is a branch, another component, an acetyl group. जब ये दोनों combine होते हैं इससे chitin बनती है. Properties of chitin. Cellulose जो कि most abundant carbohydrate in nature. Chitin भी सेकेंड नंबर पे सबसे ज़्यादा मौजूद होती है अर्थ पे. Even it is the second most abundant organic compound on earth. It is the component of fungal cell wall. It contains beta 1,4 glycosidic linkage. So आपने देखा
कि हमारे इर्द गिर्द इवन हमारी बॉडी में अबंडेंटली कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद हैं और सबसे अबंडेंट पॉलीसेकेराइड्स की टाइप्स जो हैं वो मौजूद हैं अर्थ के ऊपर, हमारी बॉडी में भी।